कर्माबाई का नाम सुने हैं? मां कर्माबाई को जानती हैं? कभी ना भक्तमाल की कथा में पढ़िएगा, कर्माबाई की बड़ी दिव्य कथा सुनाएंगे। कर्माबाई रहने को एकदम गरीब हैं। ये बेचारी तो भीख मांग मांग करके घरों में जा जा करके भीख मांगती और पेट भरती महाराज। लेकिन आहा, भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा मन में। एक दिन देखा, एक मंदिर के बगल से जा रही थी कर्माबाई, तो उसी समय ठीक 2 बज रहे थे मध्याह्न के, और उसी समय मेरे भगवान को भोग लगाई जा रही थी। आहा, कर्माबाई देखे तो नेत्रों में आंसू आ गए। हे प्रभु, आपको ये पुजारी 2 बजे भोग लगाता है और ये 2 बजे तक आप ऐसे ही भूखे बैठे रहते हैं। प्रभु, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गोविंद, ऐसी कृपा करिए कि कल प्रातः काल 6 बजे हमारे घर में आइए, हम भोग लगाएंगे आपको। हमारे घर के भोग खा करके महाराज फिर 56 भोग पाते रहना। भगवान को निमंत्रण दे दिया जाकर के। और भगवान तो महाराज निर्मल मन को देख करके भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। प्रातः काल 6 बजे हुई तो भगवान दौड़ के आ गया कर्माबाई के दरवाजे पर। कहते हैं, मां तुमने कहा था भोग मिलेगा, चलो भोग दीजिए हमें। तो मां ने ना खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बड़ी सुंदर खिचड़ी बनाई मां ने, और कन्हैया को भोग लगाई। और कन्हैया ने कहने लगा कि मां थोड़ा जल्दी करना, दूसरे दिन। क्या है, मंदिर का गेट खुलने वाला रहता है, पुजारी अगर मुझे नहीं देखेगा तो हड़बड़ा जाएगा। दूसरे दिन कन्हैया फिर आ गए तो कहते हैं, मां ने खिचड़ी बनाई नहीं थी। कन्हैया आवाज लगाने लगे, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। इसी दिन से तो उसका नाम कर्मा पड़ गया है। नाम तो कुछ और ही था। आहा, एक दिन ना एक संत कर्माबाई के दरवाजे से गुजर रहे थे। दृष्टि पड़ी तो कर्माबाई बर्तन को साफ कर रहे थे। कहते हैं, कर्माबाई ये इतनी देरी में उठ करके तुम बर्तन साफ? बोले, देरी नहीं, कन्हैया रोज सुबह मेरे दरवाजे पर आ जाते हैं और जल्दी जल्दी उन्हें भोजन करानी रहती है। वो सब चले जाते हैं तो मैं घर का सारा कार्य करती हूँ। संत ने कहा, भगवान तेरे घर में आते हैं? बोले, सही में आते हैं बाबा। बोले, एक बात सुन कर्मा, भगवान यदि आते हैं तो भोग ऐसी थोड़ी लगाई जाती है उसे, तो कैसे लगाते हैं? बोले, पहले स्नान किया जाए, बर्तन को धोया जाए, आंगन को गोबर से लीपा जाए, भगवान आए तो शुद्ध आसन पर बिठा करके शुद्ध बर्तनों से भोग लगाया जाता है। और तुम भोग लगा करके उसके बाद में बर्तन को धुल रही हो। मां ने कहा, हाँ मुझे तो ज्ञान नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे क्या पता, कल से ऐसा ही करूंगी मैं। मां चली गई समुद्र में स्नान करने, और इधर भगवान आकर के 6 बजे दरवाजे पर खड़े हैं। अब देख रहे हैं तो मां गायब। थोड़ी देर में मां स्नान करके आई तो भगवान ने पूछा, मां कहां गई थी आप? कहते हैं, बेटा मैं स्नान करने गई थी। एक साधु ने कहा कि नहा धो करके स्नान करके बर्तन धुल करके भोग लगानी चाहिए। मेरे भगवान ने कहा, बोले, मां तेरी जैसी भक्त के लिए स्नान करना कोई आवश्यक नहीं है, तेरी जैसे भक्त के लिए तो प्रेम ही काफी है। तू प्रेम से जो खिलाती है मैं उसे लिए रोज तेरे दर पर आता हूं, तेरे लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज भोजन बनाने में थोड़ी देर हो गई। कन्हैया कहते, मैया जल्दी कर, वहां पुजारी जाकर के दरवाजा खोलेंगे, महाराज फिर क्या सोचेंगे। मां ने कहा, तू बेटा बिल्कुल चिंता ना मत कर, जल्दी जल्दी बना देती हूं मैं। फटाफट खिचड़ी तैयार की और कहते हैं, लाला तुझे देर हो रही है, ऐसा कर मैं अपने हाथों से खिला देती हूं तुझे। और जाकर के भगवान को हाथों से खिलाई। लेकिन आहा, भगवान इतनी हड़बड़ी में थे कि मुंह धोना भूल गए और जल्दी से उठ करके यहां से भागे, मंदिर में जाके बैठ गए। पुजारी ने पट खोला और जाकर के मेरे गोविंद की मूर्ति को देखे तो महाराज खिचड़ी लटकी हुई है मुंह पर। पुजारी जी ने कहा, बोले भगवान ये खिचड़ी, ये अभी भी जब मैं दरवाजा नहीं खोला तो कौन लगा के चला गया? भगवान कहते हैं, ये पुजारी किसी से कहना मत, मैं रोज प्रातः काल 6 बजे ना कर्माबाई के घर में रोज भोग प्राप्त करने के लिए जाता हूँ। आज मेरी माँ ने मेरे मुंह को धोना भूल गई तो महाराज मुंह में अभी भी लटका हुआ है, पोंछ दीजिए थोड़ा। पुजारी ने जा करके पोंछा।
तब से महाराज भगवान रोज कर्माबाई के घर में जाकर के भोजन करते, भोग लगाते। लेकिन कहते हैं एक दिन कर्माबाई इस धराधाम को छोड़ के चली गई। भगवान रोज उनके दरवाजे पर जाते और मैंने पढ़ा है कि भगवान उस घर में जाकर के जहां ताला बंद थी, घंटों बैठ करके सिसक सिसक करके रोते कि मेरी कर्माबाई मुझे छोड़ करके चली गई। मेरे भगवान का नित्य रुदन वहां अगल बगल वाले सुना करते। बहुत दिन तक ये आवाज सुनाई दी महाराज। और एक बात कहें, पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर जहां एकादशी के दिन भी महाराज अन्न का भोग लगता है, जबकि एकादशी के दिन अन्य मंदिरों में भगवान को चावल की तिलक भी समर्पित करना मना है। लेकिन पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी वो कर्माबाई की खिचड़ी का भोग चाहे एकादशी हो लगती है। और वो कोई मंदिर कोई और नहीं, जगन्नाथपुरी की वो मंदिर है जहां नित्य खिचड़ी का भोग लगता है। ये भक्त का प्रेम है प्यारे। एक दिन जाकर के एकादशी मैया ने शिकायत करी, बोले भगवान एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास रहता है और आप लोग के एकादशी के दिन भी खिचड़ी खा लेते हैं, ये ऐसा क्यों? ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान ने कहा, बुला करके अपने साथियों को कहा इसे बांधो एकादशी को और जाकर के जेलखाने में लटका दो। आज भी पुरी के मंदिर में जाकर के देखिएगा, पीछे में महाराज लोहे की एक जाली बनी हुई है और एकादशी आज भी उस जाल के भीतर में महाराज बंधे हुए पड़े हुए हैं। भगवान ने कहा, मेरी कर्माबाई की खिचड़ी को बंद करवाना चाहती हो? हम चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन कर्माबाई की खिचड़ी खाए बगैर नहीं रह सकते। मेरे परमात्मा का यह दिव्य प्रेम, आज कलियुग की कथा ये। ऐसे ही प्रेम प्यारे यदि भगवान के प्रति हमारे हृदय में होने लग जाए, भगवान के चरणों में मन लग जाए, तो भगवान दूर नहीं है।